Okay, hello student. Today we start a new chapter, numbers system, real numbers. आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं रियल नंबर्स. ठीक, इस चैप्टर में अपने को रियल नंबर से जितने टाइप्स हैं, इनकी प्रॉपर्टी, इनकी एप्लीकेशन वगैरह के बारे में अपने को डिटेल में पढ़ना है. जैसे रियल नंबर को कैसे कैसे डिवाइड करके हम कैसे अलग अलग क्लासीफाई करके हम पढ़ते हैं. जैसे रियल नंबर को होल नंबर है, नेचुरल नंबर है, रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है. तो ये सब टाइप अपने को पढ़ना है. प्लस इसकी एप्लीकेशन का इसको यूज में ले सकते हैं. और इवन अभी तक जो आपने जितने भी मैथमेटिक्स पढ़ी है वो रियल नंबर से रिलेटेड ही मैथमेटिक्स पढ़ी है. इसके आगे जाके आपको कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर भी पढ़ने को मिलते हैं. ठीक है, तो वो एक अलग बात हो जाती है. जब आप अगर 11-12 में अगर मैथमेटिक्स लेते हो तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने के बारे में भी होता है. बट अभी तक जितनी भी मैथमेटिक्स आपने देखी है, जो पढ़ी है, वो सब रियल नंबर से रिलेटेड है. ठीक है, तो अभी तक जो आपने पढ़ा है वो सब रियल नंबर सिस्टम से रिलेटेड है. ठीक है, ओके, तो हम एक एक करके पढ़ते हैं. ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं नेचुरल नंबर. लिखते हैं नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर को नॉर्मली एन से डिनोट करते हैं. ठीक है, यानी कि नेचुरल नंबर, वैसे तो आप जानते हो कि नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर एन से डिनोट करते हैं. और ये 1 2 3 4 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक जाते हैं. तो ये सब है, यह है नेचुरल नंबर का सेट, द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर. यानी कि ऑल पॉजिटिव इंटीजर. ठीक है, ऑल पॉजिटिव इंटीजर कॉल्ड नेचुरल नंबर. ठीक, अच्छा, इसमें देखिए सबसे स्मॉलेस्ट अगर नेचुरल नंबर की बात करें, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर की अगर बात करें, नंबर की अगर बात करें, तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है? 1 है. ठीक है, तो सबसे स्मॉलेस्ट जो नेचुरल नंबर होगा वो क्या होगा? 1 होगा. 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर, ये भी लिख दें, इज नॉट ए नेचुरल नंबर. ठीक है, तो याद रखना 0 कोई नेचुरल नंबर नहीं है. ठीक, फिर आज लिखते हैं होल नंबर. होल नंबर्स जिसको W से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, जैसे नेचुरल नंबर में अगर हम 0 ऐड कर देंगे तो ये होता है होल नंबर में कन्वर्ट हो जाता है. ये क्या है? द सेट ऑफ द होल नंबर्स. तो ये सब होल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, तो स्मॉलेस्ट अगर होल नंबर की बात करें तो लिख देना 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर. ठीक, यानी कि ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आर होल नंबर. तो लिख देना स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0. 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर. ठीक है, नोट करें. कर दिया. फिर लिखे नंबर लाइन. एक नंबर लाइन लिखे, हेडिंग लिखे नंबर्स लाइन. ठीक है, यह है नंबर लाइन. नंबर लाइन क्या होती है? ठीक है, एक लाइन है जिसकी मिड को हम 0 बोल देते हैं. इसके इस साइड सारे पॉजिटिव इंटीजर लिखते हैं हम. डैश कहाँ तक? प्लस इन्फिनिटी तक. सिमिलर इधर हम नेगेटिव नंबर लिखते हैं. इसके बारे में भी आपने पढ़ा ही होगा. यह है नंबर लाइन. ठीक है, अच्छा, नंबर लाइन के इस साइड जो भी पार्ट हैं, इसके इस साइड जो पार्ट हैं, यानी कि 1 2 3 4, ये है पॉजिटिव इंटीजर. ठीक, इस नंबर लाइन के इस साइड जो पार्ट है वो है नेगेटिव इंटीजर्स. ठीक, अच्छा, ये सब है नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव इंटीजर. ये है पॉजिटिव इंटीजर. ठीक है, इसको हम बोलते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर भी बोल सकते हैं. नॉन नेगेटिव या नॉर्मली 0 तो बोलते हैं. ठीक है, नोट करेंगे.
और नंबर लाइन पे जितने भी तुम्हें ये दिख रहे हैं ये सब क्या है, ऑल आर इंटीजर्स। तो ये इंटीजर्स की अगर बात करें तो इंटीजर्स को हम दो टाइप से पढ़ते हैं, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, एक होता है नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, जो इंटीजर्स जो नेगेटिव होते हैं उनको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, एंड जो पॉजिटिव है उनको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो इंटीजर्स जिसको नॉर्मली आई से डिनोट करते हैं, ये होता है -4 हो गया, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ये सब क्या है, इंटीजर्स है। ठीक है, नोट करें। रेशनल नंबर जिसको नॉर्मली हम क्यू से डिनोट करते हैं ना। ठीक है, रेशनल नंबर क्या होता है, लिखें एनी नंबर ऑफ फॉर्म, एनी नंबर ऑफ फॉर्म, एनी नंबर ऑफ फॉर्म p अपॉन q। ठीक है, वेयर p एंड q दोनों इंटीजर होने चाहिए एंड q नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रेशनल नंबर। यानी कि कोई भी नंबर जिसको हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हो, जहाँ p एंड q दोनों इंटीजर होने चाहिए और q 0 नहीं हो, तो इस टाइप के नंबर को हम बोलते हैं, इस टाइप के नंबर को हम बोलते हैं रेशनल नंबर। जैसे अगर हम एग्जांपल दें, जैसे 1/2। ठीक है, 1/2 इज द रेशनल नंबर। तो फर्स्ट तो 1/2 p अपॉन q के फॉर्म का है। ठीक है, और यहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 है एंड p एंड q दोनों की अगर बात करते देखो दोनों इंटीजर है, 1 एंड 2 हो जाएगा, कंपेयर करते हैं तो 1 एंड 2। तो p एंड q इंटीजर भी है और 0 भी नहीं है, q 0 भी नहीं है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि ये अपने पास 1/2 इज द रेशनल नंबर ना। ठीक, अच्छा जैसे और देखिए, जैसे -10। ठीक है, तो -10 है, किसी भी नंबर को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो -10 को मैंने 1 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये -10 ही आएगा, तो ये p अपॉन q के फॉर्म का है। ठीक है, तो p एंड q दोनों इंटीजर है, -10 भी इंटीजर होता है, 1 भी इंटीजर, अभी बताया। तो -10 इज द नेगेटिव इंटीजर, बट है तो इंटीजर ही, तो दोनों इंटीजर है एंड q 0 नहीं है, तो हम बोलेंगे कि -10 इज इंटीजर, सॉरी रेशनल नंबर। ठीक है, तो इसका मीनिंग तो ये हुआ कि ऑल द इंटीजर्स आर ए रेशनल नंबर। तो नोट करके लिख दे, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो सब रेशनल नंबर में काउंट करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो 0 है, 0 की बात करते हैं, 0 भी तो इंटीजर है, तो 0 है, तो 0 को हम लिख सकते हैं, 0 को अगर किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, 1 से करो, 2 से करो, किसी से भी करो, तो ये क्या हो गया 0/1, तो ये p अपॉन q के फॉर्म का हो गया। अच्छा, यहाँ पे p एंड q अगर दोनों देखें तो दोनों इंटीजर है, एंड यहाँ q की बात करें तो q 1 के इक्वल है, तो ये 0 के इक्वल नहीं है, तो इसका मीनिंग ये भी क्या हो गया, 0 इज द रेशनल नंबर। ठीक है, ओके, कुछ और बात करते हैं। जैसे अगर हम लिख दें 1/√2 की बात करते हैं ना, तो 1 अपॉन ये p अपॉन q के फॉर्म का तो है, पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई करा। सेकंड, p की अगर बात करें तो ये इंटीजर है एंड q की बात करें तो ये इंटीजर नहीं है, इसका मतलब है, इसका मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब जब इंटीजर ही नहीं है तो आगे की हम बात करेंगे नहीं, तो ये क्या है 1/2 नॉट रेशनल नंबर, तो ये रेशनल नंबर नहीं है। ये बाकी क्या है, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी है, ये भी है, बट ये रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, नोट करें फटाफट। ओके, नेक्स्ट है इरेशनल नंबर। लिखे इरेशनल नंबर, तो इसमें लिखे एनी नंबर ऑफ फॉर्म, एनी नंबर
यानी कि कोई भी नंबर जिसको पी एंड क्यू के फॉर्म में हम डिनोट मतलब पी एंड क्यू के फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते, जहाँ पी एंड क्यू मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते हो, यानी कि एनी नंबर विच आर नॉट ए रेशनल नंबर इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। कोई भी नंबर जो रेशनल नंबर ना हो उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, पहले ये सब नोट कर दें, पहले लिखवाना वो लिख नोट कर दिया होगा। ओके, इसको QC से डिनोट करते हैं। होता है कि ए नंबर विच इज नॉट ए रेशनल, या कोई भी नंबर जो रेशनल नहीं है वो इरेशनल नंबर कहलाता है। या कोई भी नंबर जिसको हम पी एंड क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जहाँ पी एंड क्यू इंटीजर है, क्यू नॉट इक्वल टू 0 इज नॉट एज ए इरेशनल नंबर। यानी कि कोई भी जो रेशनल नंबर नहीं है, पहली बात वो इरेशनल नंबर होता है, या जिसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, जहाँ पी एंड क्यू दोनों इंटीजर नहीं हो, या इंटीजर और क्यू 0 नहीं हो। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल तो देखा था, जैसे अगर हम बात करें 1/√2, तो हमने बोला इसको पी एंड क्यू के फॉर्म में तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पी की अगर बात करें तो ये इंटीजर है, एंड अगर क्यू की बात करें तो ये इंटीजर नहीं है। तो इसका मीनिंग हो गया कि जब इंटीजर ही नहीं है तो ये रेशनल तो नहीं होगा। तो जब रेशनल नहीं होता तो नंबर क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर होंगे, इरेशनल नंबर। ठीक है, जैसे अगर √2 की अगर -√3 है, ठीक है, तो -√3 को हम लिख सकते हैं -√3/1। तो P अपॉन क्यू की फॉर्म का है, बट P नॉट इक्वल टू इंटीजर, इंटीजर नहीं है, क्यों यहाँ इंटीजर है। जब इंटीजर ही नहीं है तो ये क्या होगा, इरेशनल। रेशनल तो होगा नहीं, तो इरेशनल ही नंबर होना पड़ेगा, तो ये है इरेशनल नंबर। ठीक है, जैसे 2, ठीक है, तो ये नोट करें। ओके, नेक्स्ट। अब कुछ बातें जो रीजनल एंड इरेशनल नंबर से रिलेटेड है, जो कि अपने को पता होनी चाहिए। लिखेंगे सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट ऑफ रीजनल एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट कि जब हम रेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो अपने पास जो रिजल्टेंट जो नंबर आएंगे, जो नंबर आ रहा है वो भी क्या आएगा, रेशनल नंबर ही आता है, पहली बात। ठीक है, जब रेशनल नंबर में से हम रेशनल नंबर को हटाते हैं, रेशनल को हम क्यू लिख रहा हूँ, ठीक है, तो हमारे पास कोई क्यू रेशनल नंबर, ये सब कोई ना कोई अदर रेशनल नंबर आएगा। ठीक है, जरूरी नहीं कि तीनों रेशनल नंबर सेम हो भी सकता, नहीं भी हो सकता ना। अच्छा, सेकंड कि जब रेशनल नंबर में से रेशनल नंबर को हटाएंगे तब भी अपने पास रेशनल नंबर ही आएगा, ये रेशनल से अलग हो सकता है। अच्छा, जब रेशनल नंबर को हम किसी रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी अपने पास रेशनल नंबर ही आएगा, और जब रेशनल नंबर को किसी रेशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तब भी अपने पास रेशनल नंबर ही आएगा। ठीक, ये भी रेशनल ही होगा, ये भी रेशनल होगा, ये भी रेशनल होगा, और ये भी रेशनल होगा। पहली बात तो ये पता होनी चाहिए कि जब रेशनल में ही रेशनल के साथ कुछ करते हैं हम तो हमेशा रेशनल नंबर ही आता है। ठीक है, अच्छा, जैसे एग्जांपल लेके भी समझा देते हैं। जैसे कोई क्वेश्चंस, अपने पास कोई भी नंबर रेशनल नंबर की बात करता है, ऑल इंटीजर आर रेशनल नंबर, तो हमने ये भी देखा था कि 1/2 एक रेशनल नंबर है, और 7 की बात करें तो 7 भी रेशनल, ये भी कैसा रेशनल नंबर है और ये भी कैसा रेशनल नंबर। दोनों को जैसे ही ऐड करेंगे तो ये कितना हो गया, 15/2। ठीक है, तो 15/2 को अगर हम चेक करें तो ये P अपन Q के फॉर्म का है। ठीक है, P एंड Q दोनों इंटीजर भी है, एंड Q नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका मीनिंग ये क्या हो गया, ये भी रेशनल नंबर हो गया, तो ये भी क्या आ गया, रेशनल नंबर हो गया ना। तो रेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर भी इक्वल टू रेशनल नंबर। ठीक है, सिमिलर रेशनल माइनस रेशनल मल्टीप्लाई करेंगे तो भी रेशनल ही होगा। ठीक है, नोट करें पहली बात जो कि अपने को पता होनी चाहिए, फर्स्ट। ओके, सेकंड, अगर हम इरेशनल को इरेशनल के साथ कनेक्ट करें, इरेशनल नंबर को QC से डिनोट कर रहा हूँ मैं, तो इरेशनल माइनस इरेशनल करेंगे तो जो नंबर आएगा वो भी इरेशनल होगा,
ठीक है। इरेशनल नंबर को जब इरेशनल के साथ ऐड करेंगे तो जो नंबर आएगा वो भी इरेशनल होगा। जब इरेशनल को किसी इरेशनल से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो हम कुछ नहीं बता सकते। और जब इरेशनल को इरेशनल से ही डिवाइड किया तब भी हम कुछ नहीं कह सकते। तो नथिंग से एनीथिंग ना। बट ये दोनों हैं कि अगर इरेशनल में इरेशनल को ऐड करेंगे इरेशनल, अगर जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो भी इरेशनल। डिवाइड एंड मल्टीप्लाई में हम कुछ नहीं कह सकते, याद रहेगा। अच्छा, अब ये सब लिखना है ना। ओके, थर्ड बात, अगर हम रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो जो रिजल्टेंट नंबर आएगा वो भी आएगा इरेशनल नंबर। ठीक है, जब एक रेशनल नंबर के साथ इरेशनल को ऐड करते हैं तो आता है इरेशनल नंबर। अच्छा, जब एक रेशनल नंबर में से इरेशनल को हटाएंगे तब भी एक इरेशनल आएगा, या इरेशनल में से अगर रेशनल को हटाएंगे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो भी इरेशनल आएगा। करेक्ट। ओके, अगर एक रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ अगर मल्टीप्लाई किया है तो जो रिजल्टेंट नंबर आएगा वो भी क्या आता है, इरेशनल नंबर आता है। ठीक है, जब एक रेशनल को इरेशनल से डिवाइड करो या इरेशनल को रेशनल से अगर डिवाइड करेंगे जो रिजल्टेंट आएगा वो भी इरेशनल आएगा। ठीक है, ये सब बातें नोट करें। ठीक है, आगे जाके अपने काम आएगी ना। जैसे अगर मान लो किसी ने बोल दिया कि अपने को आइडेंटिफाई करना है कि जो गिवन नंबर है वो रेशनल है या इरेशनल है। जैसे 2 माइनस अंडर रूट 3, इसकी बात करते हैं ना। तो अगर 2 की बात करें तो 2 अपने लिए रेशनल नंबर है, और माइनस अंडर रूट 3 की बात करें या अंडर रूट 3 की बात करें तो ये क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, बताया था अभी अंडर रूट 3 इरेशनल नंबर। तो रेशनल ये क्या लेगा, 2 माइनस 3 माइनस इरेशनल नंबर, तो ये क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। इसका मीनिंग है कि 2 माइनस अंडर रूट 3 है वो अपने पास क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। समझ में आया। ठीक है, नोट करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इन सब पे। पहले एक बार इसका थ्योरेटिकल पोर्शन हम देख लें। नेक्स्ट है रियल नंबर, जो कि अपना चैप्टर का हेडिंग नाम है ना, रियल नंबर्स। नॉर्मली इसको आर से डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं रियल नंबर्स को ना। रियल नंबर का मीनिंग होता है कि जो अभी तक हमने रेशनल और इरेशनल नंबर हमने पढ़े, देखो रेशनल नंबर में नेचुरल नंबर भी रेशनल में काउंट कर लेते हैं। ठीक है, जो नेचुरल नंबर है वो भी क्या है, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो इंटीजर ही है तो रेशनल नंबर में आते हैं। अच्छा, जितने भी होल नंबर हैं वो भी रेशनल नंबर होते हैं, जितने इंटीजर होते हैं वो भी रेशनल नंबर होते हैं। ये भी कहीं लिख दो कि ऑल नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स आर ए रेशनल नंबर। जितने इंटीजर्स होते हैं, नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो या इंटीजर्स हो, सब कुछ क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। ठीक, ओके। तो रियल नंबर में क्या करता है कि जितने रेशनल नंबर पर इरेशनल नंबर को अगर दोनों को ज्वाइन कर दिया जाए तो अपने पास बन जाता है रियल नंबर। यानी कि ऑल रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स आर टुगेदर इज कॉल्ड रियल नंबर। लिखेंगे ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर टुगेदर इज कॉल्ड रियल नंबर। यानी कि रेशनल नंबर क्यों से लिख रहा हूँ, रेशनल नंबर को जब इरेशनल के साथ अगर जोड़ दिया जाए, जब दोनों को मिला दिया जाए, मान लो अपने पास कुछ नंबर हैं रेशनल है और कुछ इरेशनल नंबर है, जब दोनों को मिला दिया जाता है तो जो नंबर बनेगा, ये जो नंबर बनेगा ये होता है रियल नंबर। रियल नंबर यानी कि रेशनल प्लस इरेशनल, इरेशनल यानी इरेशनल सबको मिलाकर मिक्स करने पर जो नंबर सिस्टम तैयार होता है उसको बोलते हैं रियल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर मिलाने से जो नंबर सिस्टम तैयार होगा उसको बोलते हैं रियल नंबर सिस्टम। ठीक है, तो रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर सब कुछ मिलाकर जो पढ़ते हैं वो है रियल नंबर। यानी कि जितनी आप मैथमेटिक्स, जो नंबर से रिलेटेड जितनी मैथमेटिक्स है जो आप पढ़ेंगे
ठीक है। जो 10 तक अभी तक जो पढ़ी है, जो पढ़ेंगे अभी 10th स्टैंडर्ड तक, वो आपको रियल नंबर्स के साथ ही पढ़नी पड़ेगी। या तो उसमें रेशनल नंबर की डील की होगी, सॉल्विंग की होगी, या फिर इरेशनल नंबर के साथ आपने सॉल्विंग की होगी। बट दोनों के साथ करेंगे तो दोनों क्या हैं, ये रियल नंबर हैं, इनके छोटे दोनों पार्ट हैं। ठीक है। तो रियल नंबर्स हैं उसको दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं, एक रेशनल है और एक इरेशनल है। ठीक है। और रेशनल इरेशनल को मिलाने से जो नंबर सिस्टम तैयार होगा उसी को बोलता है रियल नंबर सिस्टम। ठीक। तो अपने को इस चैप्टर में क्या करना है, रियल नंबर पढ़ना है। रियल नंबर का मीनिंग क्या हुआ, या तो रेशनल नंबर के बारे में पढ़ना है या फिर इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, नोट करें। ठीक। तो जितने भी रेशनल नंबर हो या इरेशनल नंबर हो, सारे रियल नंबर है। अगर रियल नंबर की बात करें तो चाहे वो नंबर रेशनल में तुम्हें दिखे या चाहे इरेशनल में दिखे, बस नंबर है, इसका मतलब रियल नंबर है। ठीक है। अभी तक जो हम पढ़ेंगे उसके बारे में। नेक्स्ट है हेडिंग इक्लिप्स डिवीजन एल्गोरिथम और इक्लिप्स डिवीजन लेमा। ठीक है। ये हम नॉर्मली किसी भी पॉजिटिव नंबर के लिए ही पढ़ते हैं। जैसे कोई दो पॉजिटिव नंबर हैं, ए दो पॉजिटिव इंटीजर नंबर्स हैं, ए एंड बी पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए हम डील करते हैं इस थ्योरम की हेल्प से। ठीक है। ओके, ए एंड बी कोई दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, देयर एग्जिस्ट यूनिक नंबर्स पी एंड क्यू। दो यूनिक नंबर इस तरीके से एग्जिस्ट कर रहे होंगे सच दैट कि ए को हम लिख सकते हैं बी क्रॉस क्यू प्लस आर। ठीक है। जहाँ ए एंड बी दोनों पॉजिटिव तो हैं, पॉजिटिव पहले हमने डील कर दी कि बी इज द पॉजिटिव इंटीजर एंड आर बी या तो जीरो होगा या फिर पॉजिटिव कोई नंबर इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा जो बी से कम होगा। ठीक है। क्या लिखा है ध्यान से सुनना। इस थ्योरम को आपने पहले भी पढ़ा। जैसे कोई भी किसी भी नंबर, जैसे 9 को अपने को 2 से डिवाइड करना है। ठीक है। तो 9 को 2 से डिवाइड करना है तो कितने टाइम्स डिवाइड होगा, 4 टाइम्स, 8 प्लस 1। ठीक। अब ये अपने लिए ए का काम कर रहा है, ये अपने लिए बी का काम कर रहा है, ये रिमाइंडर होता है आर का काम कर रहा है, ये कोसाइन क्यू का काम कर रहा है ना। तो हम लिख सकते हैं कि 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 4 प्लस 1। देखो 9 को ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 4 8 प्लस 1 9। तो यही लिखा है ना 9 को। इसी को ये हमने जो डिवाइड किया है, इसी को हमने लिखने का जो तरीका है वो अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में लिख दिया ना। कि जैसे हमने या 9 को ए बोल दिया। ठीक है। हमने क्या कर दिया, 9 को ए बोल दिया, उसको डिवाइड किया है किससे, बी से। जो रिजल्ट आ रहा है क्यू और जो रिमाइंडर रह रहा है उसको हमने आर बोल दिया। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, बी इक्वस टू ए इक्वस टू लिख सकता बी क्रॉस क्यू प्लस आर, वही लिखा है ना। अच्छा, यहाँ ए है, यहाँ देखें जैसे आर रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया। जैसे ये 1 आ गया ये पॉजिटिव है। ठीक। अच्छा, और बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, अगर बी की बात करें तो 2 है। तो देखो आर 1 है, बी 2 से कम है, तो वही लिखा है ना पॉजिटिव प्लस इससे कम। ठीक है। अच्छा, इसको ये पता ही है आपको क्या क्या बोलते हैं। ठीक है, नोट करें। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ बराबर होता है डिविजर्स इनटू कोसाइंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये लिखे, यही है इक्लिप्स। ठीक है। इसकी कुछ प्रॉपर्टी है जिसके बारे में हम देखते हैं। तो फटाफट पहले ये लिख दिया होगा, प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं इसकी। कुछ प्रॉपर्टीज है, दो प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट के एन इंटीजर सी इफ एन इंटीजर सी को एक इंटीजर है, बी एंड ए डिविजर्स ऑफ इच ऑफ द टू गिवंस इंटीजर ए एंड बी। सी है जो एंड बी से डिविजर्स, देन वी से दैट सी इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ ए एंड बी। ठीक है। अगर सी ए एंड बी कोई दो इंटीजर्स है, जैसे मान लो कोई भी दो इंटीजर ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं एंड 6 ले लेते हैं, 6 एंड 8 ले लेते हैं। ठीक है, ये कोई दो इंटीजर्स है ए एंड बी। ठीक है।
और सी कोई एक और इंटीजर है जो दोनों के लिए क्या है, डिविजर्स का काम, जो जिससे दोनों क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हो। जैसे इसको मैं 6 को लिख सकता हूँ 2 × 3 और 8 को लिख दिया 2 × 4। ठीक है, तो जो दोनों डिवाइड हो रहे हो वो है डी। तो सी जो होगा वो दोनों के लिए क्या होगा, कॉमन फैक्टर होगा। जैसे यहाँ पे 2 और 2, तो 2 क्या है, कॉमन फैक्टर है। ठीक है, 2 क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर है। तो यहाँ पे सी बराबर कितना है, 2। तो सी एक ऐसा इंटीजर एग्जिस्ट करेगा जो दोनों के लिए कॉमन फैक्टर का काम करेगा, पहली बात। सेकंड, लेट पी बी ए प्राइम नंबर, पी एक कोई प्राइम नंबर है, ठीक है। एंड इफ ए एंड बी आर इंटीजर, ए एंड बी इंटीजर है, सच दैट कि पी अपॉन ए बी, कोई पी अपॉन ए बी, पी कोई प्राइम नंबर है, ए बी दोनों इंटीजर हैं, ठीक है। और इस तरीके से कि पी अपॉन ए, तो देन आइदर पी बाई ए और पी बाई बी इज ए फैक्टर, या तो पी बाई ए अपने पास इसका फैक्टर होगा या फिर पी बाई बी इसका एक फैक्टर होगा। और ऐसे भी दिख रहा है कि जैसे पी अपॉन ए इंटू बी को मैं एक बार लिख सकता हूँ पी अपॉन ए इंटू 1 अपॉन बी, तो ये इसका क्या हो गया, फैक्टर हो गया। और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि पी अपॉन बी इंटू 1 अपॉन ए, तो ये भी इसका क्या है, फैक्टर हो गया। बस यही कह रहा है, ठीक है, ओके, ठीक है। अब एचसीएफ बाई इक्लिप्स डिवीजन, इक्लिप्स जो डिवीजन, इससे एचसीएफ कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो देखते हैं ना। जैसे ए एंड बी कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है, जिसमें ए को बी से डिवाइड किया है। ए को जब बी से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका जो रिमाइंडर है वो आर आ रहा है और जो कोसेंट है वो क्यू आ रहा है, ठीक है। तो मैं ए को क्या किस तरीके से लिख सकता हूँ, बी इंटू क्यू प्लस आर लिख सकते हैं। तो ए यहाँ से कितना लिख सकते हैं, बी इंटू क्यू प्लस आर हम नोट कर सकते हैं। जहाँ आर है वो क्या है, 0 से ज़्यादा है और या इसके इक्वल हो जाएगा, पॉजिटिव है, एंड बी है उससे ज़्यादा है, ठीक है। तो हम बोलेंगे एच सी एफ ऑफ ए एंड बी, जो दोनों नंबर है ए एंड बी का जो एच सी एफ है, जो दोनों पॉजिटिव नंबर इस हमने जो लिए हैं उनका एच सी एफ जो बराबर हो जाएगा वो बी एंड आर के एच सी एफ के इक्वल होगा, ठीक है। अच्छा, एच सी एफ ऑफ ए बी क्या होगा, द कॉमन डिवीजन ऑफ ए एंड बी। पता है एच सी एफ कैसे कैलकुलेट करते हैं, छोटी क्लास में पढ़ाया भी होगा। तो कॉमन डिवीजन ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी में कॉमन जो डिवीजन वही एच सी एफ है, एंड बी एंड आर का एच सी एफ क्या होगा, वो हो जाएगा कॉमन डिवीजन ऑफ बी एंड आर, ठीक है। तो ये बात याद रखना कि अगर किसी दो नंबर्स, किसी नंबर्स को मैं अगर बी, किसी नंबर्स को मैं ए को बी क्रॉस आर प्लस बी क्रॉस क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिख सकता हूँ, तो ए एंड बी का जो एच सी एफ होता है वो बराबर होता है एच सी एफ ऑफ बी एंड आर के एच सी एफ के इक्वल होता है, ठीक है। बस ये वाली बात याद रखना कि एच सी एफ ऑफ ए बी बराबर होगा एच सी एफ बी इंटू आर, बी एंड बी आर का, ठीक है। ए एंड बी किस तरीके से अरेंज है, यानी कि इस तरीके से नॉर्मली हमें डिवाइड करना है। जैसे अगर हम बात करें अपने पास कोई भी नंबर्स हैं, जैसे किसी नंबर्स 10 की बात करते हैं ना, 10 को हमने 10 एंड 5 की बात करते हैं, ठीक। यहाँ पे हमने इसको बोल दिया बी और इसको बोल दिया हमने ए, इस 2 की बात कर लेते हैं और इसको हमने बोल दिया ए। तो यानी कि 10 को किससे डिवाइड करना है, 2 से। तो 10 को जैसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2 इंटू 5, ठीक है। यहाँ 11 ले लेते हैं ना, ओके, ताकि रिमाइंडर भी रहेगा, ठीक। तो 11 2 इंटू 5 प्लस 1 लिख सकता हूँ। देखिए, तो ये है अपने पास ए, ये है बी और ये है क्यू और ये है आर, यहाँ तक देखिए। तो अब अपने पास एच सी एफ ऑफ ए एंड बी, ए बी कितना है 11 एंड 2 का जो एच सी एफ है, और एच सी एफ ऑफ बी क्यू एंड आर, बी एंड आर, सॉरी बी एंड आर, और यहाँ क्या है ए एंड बी एंड आर। ठीक, 5 एंड 2। अगर इसके एच सी एफ की अगर बात करें
तो कितना आएगा, 11 एंड 2 में कॉमन किससे डिविजिबल है, 1 से डिविजिबल है, 1 आ जाएगा, और इसमें भी 1 आ जाएगा, तो दोनों आपस में क्या इक्वल है। HCF ऑफ 11 एंड 2 ये बराबर है HCF ऑफ 5 एंड 2, यही कह रहा है। HCF ये और ये दोनों का HCF क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, नोट करते हैं। ठीक है ना, तो दिक्कत थोड़े ओके। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, इसके आगे हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले लेक्चर में कंटिन्यू। थैंक यू।